एक खामोश और पुराने गांव में दादी अम्मा अकेली रहती थीं। उनके बाल सफेद और चेहरा नरम था, मगर दिल बहुत खुश मिजाज था। हर सुबह वो सहन में दाना डालती ताकि परिंदे आकर खाएं। एक दिन फजर के बाद जब दादी अम्मा सहन में आए तो इन्होंने देखा कि सहन में एक बहुत बड़ा कबूतर खड़ा है। इतना बड़ा कि जैसे एक छोटा सा कमरा हो। इसके पर सफेद और हल्के सरमई थे और आंखें नरम और मोहब्बत भरी थीं। दादी अम्मा को पहले तो थोड़ा डर लगा, मगर दिल ने कहा कि ये कोई बुरा परिंदा नहीं। इन्होंने कांपते हाथों से दाना जमीन पर रखा। बड़ा कबूतर आहिस्ता आहिस्ता झुका और दाना खाने लगा, जैसे वो दादी अम्मा की इज्जत करता हो। इस दिन के बाद वो कबूतर रोज आने लगा। दादी अम्मा उसे खाना देती, अपने दिक सिक सुनाती और कबूतर खामोशी से सुनता रहता। अब दादी अम्मा को अकेलापन महसूस नहीं होता था। वक्त गुजरता गया और कबूतर दादी अम्मा के साथ चलने लगा। गांव के लोग हैरत से देखते कि कितना बड़ा कबूतर दादी अम्मा के पीछे चल रहा है। सब खामोश और हैरान थे, मगर दादी अम्मा खुश थी कि इन्हें अकेलापन महसूस नहीं होता। एक दिन अचानक तेज आंधी आ गई। दादी अम्मा सहन में थी कि हुआ ने उनकी चादर उड़ा दी। वो खौफजदा हो गईं और हिचकिचाएं। उसी लम्हे बड़ा कबूतर फौरन अपने बड़े परों को फैलाकर दादी अम्मा के आगे खड़ा हो गया। हवा के जोर से चादर भी महफूज हो गई। दादी अम्मा की आंखों से आंसू निकल आए और दिल सुकून से भर गया। वक्त गुजरता गया, दादी अम्मा और कबूतर की दोस्ती गहरी हो गई। दादी अम्मा जहां जाती, कबूतर आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ चलता। गांव वाले भी देखते रह जाते, मगर किसी ने कुछ ना कहा, क्योंकि सब देख सकते थे कि वो कबूतर दादी अम्मा का मुहाफिज और दोस्त है। एक शाम सूरज डूब रहा था। दादी अम्मा अपने घर के बाहर बैठे और कबूतर खामोशी से पास बैठा था। आसमान सुनहरी हो चुका था। दादी अम्मा ने मोहब्बत से कहा, तो अल्लाह की तरफ से मेरा सहारा है। कबूतर ने अपने बड़े परों को हल्का सा हिलाया, जैसे जवाब दे रहा हो। और इस दिन के बाद गांव वालों ने सीख लिया कि मोहब्बत और खुलूस की ज़बान हर कोई समझ लेता है, चाहे वो इंसान हो या एक बहुत बड़ा कबूतर।